हेलो स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चल रहा था हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन डेरिवेटिव चल रहा था। उसमें अपना टॉपिक चल रहा था हेलो एरिन के रासायनिक गुण चल रहे थे। तो हेलो एरिन के जो रासायनिक गुण चल रहे थे उसमें चार भाग बताए गए थे। एक था उसमें बेंजीन वाले की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सेकंड पार्ट था धातु के साथ अभिक्रिया, थर्ड पार्ट उसमें लिखा था अपचयन और फोर्थ पार्ट था नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें हमने दो पार्ट का अध्ययन कर लिया है। एक तो अपने बेंजीन वाले की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके अंदर हमने दो प्रकार के प्रोडक्ट फॉर्मेशन किए थे, ऑर्थो और पैरा फॉर्मेशन प्रोडक्ट बनाए थे हमने। सेकंड अपन ने धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी। आज इसमें अपना तीसरा जो टॉपिक है वो रहेगा रिडक्शन, अपचयन की अभिक्रिया, और फोर्थ टॉपिक है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आज अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपचयन को पढ़ते हैं। देखिए अपचयन है वो हेलो एरिन जो है, हेलो एरिन में अपना क्लोरोबेंजीन चल रहा है ज्यादा, तो ध्यान दें क्लोरो बेंजीन का अपचयन निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु है NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो बेंजीन बनता है। इसमें मुख्य प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजीन बनता है। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। जैसे बेंजीन वाले पर जोड़ दिया अपन ने हेलोजन, तो ये हेलो बेंजीन है, हेलो बेंजीन। अपचयन है, अपचयन का मतलब किसका योग होगा? हाइड्रोजन का। प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम NaOH। तो देखिए यहां से अपचयन होगा तो बेंजीन बनता है। क्या बन रहा है? बेंजीन बनता है। बेंजीन कैसे बनेगा? देखो यहां से हेलोजन हटेगा और यहां पर क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। तो यहां पर देखो अपन कितने H काम में ले लें? 2 H काम में ले लें। तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा? एक H और एक Cl। तो बाहर तो क्या हो जाएगा? HCl। और बेंजीन वाले पर क्या जुड़ जाएगा? H। तो ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? बेंजीन। तो सिंपल रिएक्शन है। तो क्लोरोबेंजीन का अपचयन निकल एल्यूमिनियम NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा? बेंजीन होगा। यहां से हेलोजन का प्रतिस्थापन है वो हाइड्रोजन के द्वारा हो जाएगा। तो बाहर क्या हो जाएगा? HCl और रिंग पर क्या जोड़ दिया जाएगा? H। तो ये बन गया बेंजीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। फोर्थ आएगी इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए एरिल हैलाइड जो हमने पढ़ा था, जिसे अपने एरिल हैलाइड में पढ़ा था क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में एक बताया था मैंने, क्लोरोबेंजीन में अनुनाद होता है। क्योंकि यहां पर इसमें इसका कार्बन और क्लोरीन जो है उसमें अनुनाद के कारण क्या जाते हैं? द्विबंध के गुण आ जाते हैं, और द्विबंध को तोड़ना क्या होता है? काफी कठिन होता है। इसलिए हेलोइडिन जो होते हैं वो नाभिक स्नेह अभिक्रियाओं के प्रति क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते। और नाभिक स्नेह अभिक्रियाएं जो होती है वो यहाँ पर उच्च ताप और दाब की अवस्था में क्या होगी? संपन्न। तो यहाँ पर जो नाभिक स्नेह अभिक्रिया यहाँ पर हेलोइडिन बेंजीन वाले की जो पढ़ेंगे वो अभिक्रियाएं उच्च ताप और उच्च दाब पर ही संपन्न होती है, निम्न ताप पर ये संभव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? यहाँ पर हेलोइडिन में अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद के कारण उसमें बंध में क्या होता है? द्विबंध के गुण आते हैं, डबल बॉन्ड बनता है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? काफी कठिन होता है। तो ये टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार इस रिएक्शन को आप नोट कीजिए। तो इसका देखिए नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इसमें एरिल हैलाइड में
अनुनाद के कारण कार्बन अक्ष बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिससे बंध का टूटना कठिन हो जाता है। अतः एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहां से ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकता है। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों होते हैं? तो उसका आंसर ये रहेगा एरिल हैलाइड में क्या होता है, अनुनाद होता है, और अनुनाद के कारण कार्बन अक्ष बंध है। ये कार्बन अक्ष बंध बताया था मैंने आपको। यहाँ पर देखो, ये अपने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन है, इसको देखा तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विबंध के गुण आएंगे, और द्विबंध को टूटना क्या हो जाता है, जिसे बंध का टूटना क्या हो जाता है, कठिन हो। इसीलिए एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति, तो आपको बात ये ध्यान रखनी है कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील क्यों है, क्योंकि इसमें अनुनाद के कारण क्या होते हैं, कार्बन अक्ष बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं, इसलिए इस बंध को तोड़ना कठिन हो जाता है। तो ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील है। तो ये अभिक्रियाएं उच्च ताप और ताप संपन्न होती है। तो ये लाइन भी ध्यान रखना। नाभिक स्नेही अभिक्रिया उच्च ताप व उच्च दाब पर संपन्न होती हैं। नाभिक स्नेही अभिक्रिया उच्च ताप व उच्च दाब पर संपन्न होती है। तो इनमें टेम्परेचर भी हाई होगा, और हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। तो इसकी केमिकल रिएक्शंस में आपको बता देता हूं, तो इसको पहले नोट कर लें आप। तो देखिए, इसके बाद में इसकी एरिल हैलाइड की जो अभिक्रियाएं हैं वो बताता हूं मैं आपको। इसमें काफी सिंपल प्रोसीजर की अभिक्रियाएं हैं, जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन पूछा जाता है। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन जैसे दी हुई है, ये क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, NH3Cu2O 475 केल्विन दिया हुआ, एक रिएक्शन में तो ये दिया हुआ, ठीक है। सेकंड रिएक्शन, ये क्लोरोबेंजीन है CuCN 475 केल्विन। थर्ड रिएक्शन देखिए, NaOH, ये 625 केल्विन। अब देखो, इन अभिक्रियाओं में आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का ध्यान रखना है। जैसे नाभिक स्नेही अभिक्रिया, नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी इसी चैप्टर में। नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में बताया था, इन अभिक्रियाओं में एक नाभिक स्नेही हट जाएगा और उसके स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक नाभिक स्नेही हट जाएगा और उसके स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही जुड़े। जैसे अपन ने जनरली पीछे सिंपल में एक बार आपको बता दूं, जैसे CH3Cl की क्रिया अपन NaOH से कराए,
तो Cl पर भी क्या होता है -4, तो रोच पर भी क्या होता है माइनस, तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा NaCl, तो ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3OH, ये बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक नाभिक इसने हट जाएगा, उसके स्थान पर दूसरा नाभिक इसने जुड़ जाएगा, तो उन अभिक्रियाओं को बोलेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ध्यान दो यहाँ पर देखो Cl पर माइनस होता है यहाँ पर, अब इसको प्रतिस्थापन करते हैं, ये अमोनिया है, तो अमोनिया को देखो इस प्रकार लिख सकते हो आप H और NH2, H और NH2 यहाँ पर। तो देखो यदि मैं ये एमीन जो ग्रुप है इसका NH2 ग्रुप होता है, ये नेगेटिव होता है, तो यहां से क्लोरीन को हटा दूंगा और यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा मैं NH2 को जोड़ दूंगा, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा एनिलीन, क्या बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा। ये नाभिक इसने हट जाएगा, ये नाभिक इसने क्या हो जाएगा जुड़े जाएगा। तो नाभिक स्नेह विक्रियाओं में एक नाभिक स्नेह हट जाएगा, दूसरा नाभिक स्नेह उसके स्थान पर जुड़ जाता है, उन्हें बोलते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां से क्लोरीन को हटा दिया, यहाँ पर NH2 को मैंने जोड़ दिया यहाँ पर। अब थोड़ा सा ध्यान दे, देखो रिएक्शन का बैलेंस करें तो इसको अपन ले लेते हैं 2 मोल ले लेते हैं, कितना मोल ले लिया 2 मोल, तो आपको ये भी कितना मोल लेना पड़ेगा 2 मोल, ठीक है। तो यहां पर देखो ये भी कितना मोल बन गया 2 मोल, तो यहां पर बताओ ये 2H बच रहे हैं क्या, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचेंगे, अमोनिया भी कितना मोल ले लेंगे 2 मोल, तो ये 2 हाइड्रोजन एक है यहाँ पर O, तो 2 हाइड्रोजन एक O मिलेगा तो क्या बन जाएगा H2O, और ये देखो Cl कितने बच रहे हैं 2 और Cu भी कितने हैं 2, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा Cu2Cl2। तो इसमें मुख्य उत्पाद क्या बनेगा एनिलीन। तो एनिलीन में माइंड में होना चाहिए आपको अमोनिया के अंदर है, अमोनिया में H और NH2 लिख सकते हो आप, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन एकल बंध बनाते हैं। सेकंड रिएक्शन देखो इसमें भी हम ले सकते हैं 2 मोल, तो ये भी कितना मोल ले लेंगे 2 मोल, तो देखो क्या Cn पर माइनस होता है क्या, Cl है, ये नाभिक इसने हट जाएगा और ये नाभिक इसने यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो रिंग पर क्या जोड़ दोगे Cn, 2 मोल बन जाएगा। तो Cu भी कितना है 2 और Cl भी कितना है 2, तो ये क्या बन जाएगा Cu2Cl2, इसका नाम साइनोबेंजीन। यहां पर देखिए अब आप ये OH है, ये Cl है, Cl हट जाएगा, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर OH, बाहर क्या हो जाएगा NaCl, तो ये बन गया फिनोल। तो ये मुख्य उत्पाद जो मैंने बनाया यहाँ पर एनिलीन बनाया है, साइनोबेंजीन बनाया है, फिनोल बनाया है, इन प्रोडक्ट का माइंड में होना चाहिए एक नाभिक इसने हट जाएगा और दूसरा नाभिक इसने जुड़ जाएगा। यदि आप एग्जाम में उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये लिखा हुआ देगा आपको, ये दे देगा और यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन पूछेगा, इनके बारे में यदि आपको माइंड में नहीं भी है लेकिन आपको अभिक्रिया बैलेंस आनी जरूरी है, तो मुख्य प्रोडक्ट जो है वो माइंड में होना बहुत जरूरी है आपके। तो मुख्य प्रोडक्ट आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेगी और जितना लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो पहली अभिक्रिया में Cl को हटा दिया, क्या जोड़ दिया NH2 एनिलीन, दूसरे में Cn को जोड़ दिया, यहाँ पर Cl को हटा दिया, तीसरे में OH को, एक नाभिक इसने हटा दिया और ये अभिक्रिया देखो उच्च ताप पर संपन्न हो रही है, 475 यहाँ 475 केल्विन, यहाँ 625 केल्विन टेम्परेचर है। तो इन अभिक्रियाओं को नोट करें, इसके आगे की प्रोसीजर और आएगी। इसके बाद में देखिए आपको नेक्स्ट अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं इसी की। ये तो अपना हेलोबेंजीन चल ही रहा है अपना, अब हेलोबेंजीन के आधार पर नाभिक स्नेह अभिक्रिया कुछ और दी गई है, वो भी आप थोड़ा सा देखें। इसी में देखिए आगे, यदि
हेलोबेंजीन में हेलोजन परमाणु की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हो तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की यदि बात करूं मैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के अंदर अपने यहां पर दिया हुआ है NO2 समूह दिया हुआ है, COH भी ले सकते हैं, SO3H समूह भी ले सकते हैं, जैसे आदि। ये समूह आपके और तौर पेरा पर जुड़े हुए आए। तो यहां पर अपने NH2 समूह की दी हुई है। जैसे देखो ध्यान दें, ये तो बेंजीन वाले, ये क्लोरीन, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जोड़ दिया। एक केमिकल रिएक्शन जो है, ये क्लोरीन, ये NO2 और एक जोड़ दिया यहां पर NO2, ठीक है। और एक रिंग में Cl NO2 NO2 NO2, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन जो है, नाभिक इसने ले लिया OH माइनस, OH माइनस। अब ये केमिकल रिएक्शन देखो किस प्रकार संपन्न होती है। ये रिएक्शन है 400 केल्विन, जलीय NaHCO3। NaHCO3 का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसमें से टेम्परेचर 370 केल्विन और वही NaHCO3, इसमें से टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेजेंस ऑफ NaHCO3। तो देखो वही आपकी रिएक्शन है। यहां पर देखो लिखा है, यदि हेलोबेंजीन में हेलोजन परमाणु की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, तो ध्यान दीजिए यहां पर आप इस केमिकल रिएक्शन में देखो ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है NO2, इसमें ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पैरा पर जुड़ा हुआ है। इसमें देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए, तो नाभिक स्नेह अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से संपन्न होगी। कैसी होगी? वही नाभिक स्नेह हट जाएगा, एक नाभिक स्नेह और दूसरा नाभिक स्नेह वहां पर जुड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहां से देखो Cl को हटा दो, यहाँ पर नाभिक स्नेह किसको जोड़ दोगे? OH को, राइट है भाई। यहां से Cl हट जाएगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? OH माइनस। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फर्स्ट रिएक्शन में OH और यहाँ आ जाएगा NO2 और ये बाहर क्या हो जाएगा? Cl माइनस, राइट है। तो इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थो पर NO2 आ रहा है, तो नाम ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। इस रिएक्शन में देखो आप, ये Cl हट जाएगा, वही O जुड़ जाएगा यहाँ पर NO2 तो यहाँ ऑर्थो पैरा, इसका नाम लिखोगे तो ऑर्थो, इसका वैसे ऐसे भी नाम लिख सकते हो। ये एक नंबर मुख्य पोषण, ये 2 पर, इसका नाम ये भी लिख सकते हो आप, 2 नाइट्रो फिनॉल भी लिख सकते हो। अभी देखो ये ऑर्थो पर नाइट्रो, ये पैरा पर, तो उसका नाम ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल लिख सकते हैं। या इसका नाम आप ये लिख सकते हो, ये 2 पर NO2 आ रहा है, देखो 1 2 3 और 4, तो ये भी लिख सकते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल, और ये Cl माइनस बाहर है। इस रिएक्शन में देखिए, अब आप ये O जोड़ोगे तो OH यहां आ जाएगा, NO2 तो यहां पर देखो उसमें लिख सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और यहां पर क्या हो जाएगा? Cl माइनस। और इसी का एक नाम और है, पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, यदि हेलोबेंजीन में इसकी हेलोजन परमाणु की ऑर्थो और पैरा पर यदि
इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं, तो हमें क्या करना उन रिएक्शन के अंदर, इस नाभिक स्नेह को हटाना Cl को और वहां OH को जोड़ देना है। बस एज इट इज रिएक्शन है। और फॉर्मेशन में नाम आपको बता ही दिया, जिस पोजीशन पर जुड़ा उसके अकॉर्डिंग नाम से। यहाँ पर 2 पर आ रहा है NO2 2 नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर 2 पर 4 पर आ रहा है तो 2,4 NO2 2 तो डाई नाइट्रोफिनॉल, यहाँ 2 4 और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन आप नोट कर लीजिए। बुक्स भी है तो आप बुक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा करो। आप जैसे भी चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं तो आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले एक बार आप उसको रीडिंग भी किया करो बुक्स के अंदर। तो सारा मैटर आपके बुक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ आपका ये क्लास होने का मतलब इसमें आपको समझाया तो अच्छे समझने की कोशिश भी करें, वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें आप, और जितना लिखोगे उतना ही तैयार होगा। तो इसको नोट करें आप। उसके बाद में आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता का क्रम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें तो सारी अभिक्रियाएं जो होगी एरिल हैलाइड में वो उच्च ताप और ताप पर ही संपन्न होगी, उच्च ताप और दाब पर ही संपन्न होगी। और मुख्य बात ध्यान इसमें ये रखनी है, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेह विक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशीलता कारण भी माइंड में होना चाहिए, अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है, जिसमें अपन ने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना का अध्ययन किया था पीछे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा हेलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता का क्रम। हेलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता का क्रम। तो ध्यान दीजिए, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति हेलोजन व्युत्पन्न की क्रियाशीलता का क्रम निम्न है। तो देखिए, एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। ये तो है एरिल हैलाइड। ये आता है एल्किल हैलाइड, और सबसे ज्यादा आती है बेंजेलिक हैलाइड। देखो, इसके तो कम होने के कारण सीधा सा है, क्योंकि इसमें तो क्या पाया जाएगा? अनुनाद हो जाएगा। तो कार्बन हेलोजन में सीधा क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन हेलोजन में सीधा क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसका स्थायित्व कम होगा। कम होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें बेंजीन वाले पर क्या चलेगा? नेगेटिव चार्ज चलेगा, इसलिए इसका स्थायित्व क्या होगा? कम होगा। इसमें अनुनाद नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? ये अधिक स्थायी होगा इसकी तुलना में क्रियाशीलता में। और यह सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अनुनाद के साथ साथ क्या होता है? बेंजीन पर क्या पाया जाता है? एक कार्ब धनायन बनता है। इसके कारण ये क्या होता है? सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो इसमें आप देखो, थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें दिया हुआ भी है
बेंजेलिक हैलाइड, बेंजेलिक हैलाइड जो है बेंजेलिक हैलाइड है SN1 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाला बेंजीन कार्बोनियम आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। बेंजेलिक हैलाइड SN1 प्रकार की नाभिक स्नेह अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में बनने वाला बेंजीन कार्बोनियम आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। अतः बेंजेलिक हैलाइड अधिक क्रियाशील है। तो इसका कारण ही ध्यान रखिए, इसमें क्या बनेगा, बेंजीन कार्बोनियम आयन अनुनाद द्वारा स्थायी होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिए, जैसे ये बेंजीन वाली थी, ये इसमें बॉन्ड है, यहाँ CH2 और Cl है। अब रिएक्शन होगी तो ये देखो, ये क्लोरीन की विधना कार्बन से क्या होती है ज्यादा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, तो ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, देखो ये होगा बेंजीन कार्बोनियम आयन, और ये Cl क्या हो जाएगा बाहर। इसका नाम है बेंजीन कार्बोनियम आयन। अब ये बेंजीन कार्बोनियम आयन जो है ना, ये किसमें भाग ले लेगा, अनुनाद में भाग लेगा। तो इसकी अनुनादी संरचना में आपको लिखवा दो, तो पहले इसको नोट। तो ये कर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तीनों का एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम है, उससे ज्यादा एल्किल हैलाइड होगा, और सबसे ज्यादा बेंजेलिक हैलाइड होगा। यहाँ आर का ग्रुप भी दे सकते हैं, CH3Cl लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर C2H5Cl भी लिख सकते हैं। तो ये नोट करें, इसके बाद में ये नोट, इसमें ये रिएक्शन आ जाएगी। अब इसका अनुनाद मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, इसकी अनुनादी संरचना में आपको यही बता देता हूं, ध्यान दें। ये प्लस आ रहा है CH2 पर, ठीक है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसको पास वाले बंद को देगा, ये देगा। इसकी सबसे पहली स्टेप आएगी, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 पर से प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, भाई ग्रहण कर रहा है ये, तो माइनस प्लस माइनस होकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये दे रहा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, सबसे पहले ये बॉन्ड एच रह जाएंगे क्या, अब ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा क्या, ये लो, ये डबल बॉन्ड CH2, ये इसको दे रहा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा क्या, ये बॉन्ड एच रह जाएगा। अगली स्टेप में देखो, ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा क्या, तो ये आगे ट्रांसफर होगा, ये एच है, ये यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज CH2 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में देखो, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापिस इसको दे देगा, इस बॉन्ड को, तो ये यहां पर ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड आ जाएगा, और CH2 पर प्लस वापिस आ जाएगा। भाई इसमें देखो प्लस है, तो ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस पास वाले बंद को देगा, तो ये डोनेट करेगा तो यहाँ डबल आएगा, तो ये ग्रहण करेगा तो माइनस प्लस माइनस होकर क्या हो गया, न्यूट्रल। डबल बॉन्ड आ गई बात समझ में। यहां पर ये दे रहा है तो पोजीशन पर कहां पर आएगा, प्लस चार्ज कहां पर आएगा, ऑर्थो पर आएगा। देखिए अनुनाद जितने भी रिंग वाले हैं उनमें नेगेटिव या पॉजिटिव आयन जो चलता है वो ऑर्थो पेरा ऑर्थो पे रोटेट होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा, जैसे 11th में भी मैंने आपको अच्छे से बताया है, जब भी रिंग के अनुनाद है उनमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वह हमेशा ऑर्थो पेरा ऑर्थो पर ही रोटेट होगा। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये वाले बॉन्ड के यहां पर आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड बन गया, तो यहां पर बताओ प्लस चार्ज आ रहा है, डोनेट कर दी तो प्लस आ गया। अब ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड आगे ट्रांसफर कर रहा है इसको यहां,
तो ये ग्रहण करा तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पैरा पर, तो मैंने बना दिया, ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर कर दिया, लिख दिया। इसके बाद में ये वाला बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो पर। लास्ट वाली में डबल बॉन्ड वापस अपनी जगह आ जाएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 पर वापस क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये है बेंजीन कार्बोनियम आयन का अनुनाद। तो ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना। बेंजेलिक हैलाइड जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है, क्योंकि इसमें अनुनाद के कारण इसमें बनने वाला बेंजीन कार्बोनियम आयन अनुनाद द्वारा स्टेबल होता है, इसलिए। और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रिंग पर, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये अपना है हैलोजन व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता के क्रम का टॉपिक था। तो ये अपना आज जो टॉपिक था, हेलोइरिन के जो रासायनिक गुण है वो अपने हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक काफी बड़ा भी है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्केन हमने पढ़ा था, जैसे एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहते हैं। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण और हेलोइरिन के जो रासायनिक गुण हैं, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, और यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी बहुत से स्टूडेंट जो क्लास नहीं ले रहे हैं, तो क्लास को रेगुलर लें आप, और वीडियो जो है उसको आप देखें, अच्छे से समझें उसको, और जितना लिखोगे उतनी आपकी तैयारी होगी। बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आप ये जो आपकी यूट्यूब पर जो वीडियो दिए जा रहे हैं सारे के सारे ऑनलाइन क्लासेस के, तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर है, लाइक है और सब्सक्राइब आप जरूर करें। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी कल। थैंक यू।